हेलो एंड वेलकम टू पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का इस ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का मैं राहुल सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित कला विषय लेकर हम लोग चल रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गुफाओं पे बादामी गुफा पे अध्ययन किया था और बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया था। आप लोग देखिएगा कि मित्र, जो भी कक्षाएं आपको दी जा रही हैं, हर एक कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम होगा, आप वहां से आके डायरेक्ट क्वेश्चन मिलाइएगा, नहीं फंसेगा तो बताइएगा। इतना गारंटी है, इतना गारंटी है। चूंकि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पीछे यहाँ से इलाहाबाद तक बहुत लोग लगे हुए हैं, तब जाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। चलिए भाई, आज की हमारी अगली गुफा है अक्षर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक तो बिना कहे करना चाहिए। इतना अच्छा अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिया जा रहा है, कम से कम इतना तो बनता है आपका हक। निःशुल्क सुविधा एकदम चल रही है बढ़िया से। तो भैया, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बादामी पे अध्ययन किया था। आज की अगली कड़ी हमारी है, अगला बिंदु है सित्तन वासल की गुफाएं। आज हम पढ़ेंगे। आज हम दो गुफाओं को एक साथ कंप्लीट करेंगे, सित्तन वासल की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। ये दोनों गुफाएं, अच्छा, दोनों गुफाएं से दो दो क्वेश्चन या मिनिमम दोनों गुफाओं से 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो आज हम 3 से 4 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे 20-25 मिनट या आधा घंटा 35 मिनट के अंदर में। तो आज हमें पढ़ना है सित्तन वासल की गुफाएं। ये हमने आपके सामने अपने हाथ से इसको बनाकर बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है। और नाम क्या है इस गुफा का? आज हम जो जिस गुफा का अध्ययन करने चल रहे हैं, उस गुफा का नाम है सित्तन वासल की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? सित्तन वासल की गुफाएं। ये भारत का मैप है, आपको दिख रहा होगा। हमने भारत का मैप बनाने का थोड़ा सा प्रयास किया है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। बस इतना समझिए कि भारत का नक्शा है, भारत का मैप है। ये इधर गुजरात है, इधर सबसे पूर्वी बिंदु आंध्र प्रदेश है, इधर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख है, उधर सबसे नीचे तमिलनाडु है। और इसी तमिलनाडु आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। हमारी चर्चा का आज मुख्य केंद्र यही सबसे निचला राज्य भारत का तमिलनाडु जो है, यही हमारा आज चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा। तो आइए तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और सुविधा हो। तो देखिएगा, सित्तन वासल की गुफाएं जो है, सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं, इनकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि इनकी स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसे है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये आज हमें पढ़ना है यह कौन सी गुफा। ये सित्तन वासल की गुफा। क्या नाम है? सित्तन वासल की गुफा। खूब बढ़िया से, खूब मन लगा के कॉपी कलम लेके बैठ गया। कौन सी गुफा है? सित्तन वासल की गुफाएं। कम से कम 2 क्वेश्चन या तो 1 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। आप टीजीटी पीजीटी या कला विषय से कोई भी एग्जाम देने चले जाइए, आपको यहाँ से 1 क्वेश्चन या कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो हम सित्तन वासल गुफा की बात कर लें कि आखिर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सित्तन वासल गुफा, ये जो गुफा है सित्तन वासल नाम की, इस सित्तन वासल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भाई, जो नाम है गुफा का सित्तन वासल, इस सित्तन वासल का कुछ न कुछ तो अर्थ होगा। इस सित्तन वासल का कुछ न कुछ अर्थ होगा। उसका क्या अर्थ है कि जैन सिद्धों का निवास स्थान, यानी जैन संतों का या सिद्धों का या विद्वानों का क्या है, यह निवास स्थान है। किसका अर्थ है? सित्तन वासल का। सित्तन वासल शब्द का अर्थ वह यही है कि जैन सिद्धों का निवास स्थान। और ये जो सित्तन वासल की गुफा है, यह पूर्णतः किससे संबंधित है? आपके जैन धर्म से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सित्तन वासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा बौद्ध, जैन, हिंदू, ब्राह्मण और भी, इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या बताना है कि यह जैन धर्म से संबंधित है। सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं वह भैया किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास स्थान, जैन सिद्धों के लिए निवास स्थान। इसमें आप देखेंगे, अगर हम ये तो इसके नाम के बारे में हम लोगों ने जान लिया, इसके नाम के अर्थ के बारे में, ये किस प्रकृति की गुफा है, किस धर्म से, किस संप्रदाय से जुड़ी हुई गुफा है, ये तो हमने देख लिया। हम थोड़ा सा देख लेते हैं
कि इसकी स्थिति क्या है। ये देखेंगे भारत के मैप में सबसे नीचे आपको एक राज्य मिलता है तमिलनाडु, एक राज्य मिलता है तमिलनाडु, यही है आपका तमिलनाडु। ये रहा, हमने मैप में बनाया है तमिलनाडु आपका, ये तमिलनाडु है। चलिए, तमिलनाडु, इस तमिलनाडु ये राज्य जो है दक्षिण भारत का, जो हमारा प्यारा सा, अच्छा सा, खूब बढ़िया सा, सुंदर सा, प्यारा सा देश है भारत। इस भारत का जो दक्षिणी भाग है, इस भारत का जो दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिण भारत का एक राज्य है जो कि सबसे स्थलीय सीमा नीचे नीचे एकदम दक्षिणी राज्य बनाता है। इसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। इसका क्या नाम है? तमिलनाडु। यानी दक्षिणी जो सबसे बिंदु हमारा है, यह क्या है? तमिलनाडु। इस राज्य का नाम तमिलनाडु है। वो जो सित्तनवासल नाम की गुफा है, इसी राज्य में स्थित है। किस राज्य में? इसी तमिलनाडु में, इसी तमिलनाडु में। इसी में एक कावेरी नाम की नदी बहती है। यही है नदी जो हमने बनाया, देखिए कितना प्यारा बनाया है। ये कौन सी नदी है? कावेरी नाम की नदी बहती है। इसी कावेरी नदी के पास में आप जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, यानी उत्तर की दिशा में, तो आपको इसी तमिलनाडु में एक जिला मिलेगा तंजौर नाम का। किस नाम का? तंजौर नाम का एक जिला मिलेगा। यही है आपका तंजौर। और इसी के दक्षिण में एक जिला है, इसी के दक्षिण में एक जिला है जिसका नाम है पुदुकोट्टई या पुदुकोट्टई। यही है आपका नाम। इसी जिले में, इसी स्थान पर, ये जो पुदुकोट्टई जिला है, तंजौर के दक्षिण में ये जो पुदुकोट्टई जिला है, इसी जिले में ये जो कावेरी नदी बहती है, इसी नदी के पास में यह जो है सित्तनवासल की गुफा स्थित है। इसी के पास में एक सित्तनवासल नाम का गांव है, उसी के पास में यह गुफा स्थित है। तो भैया ये तो स्थिति के बारे में हमने बात कर ली। इसकी हमने क्या किसके बारे में बात कर ली? इसकी स्थिति के बारे में। अगर हम इसकी खोज के बारे में बात कर लें कि इन गुफाओं की खोज किसने की, ये जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं, इन गुफाओं को खोजने का श्रेय किसको जाता है? सित्तनवासल की गुफा को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो एक फ्रांसीसी विद्वान है, मिस्टर डुब्रिल या डुब्रिल। कौन? मिस्टर डुब्रिल। इसके सित्तनवासल गुफा जो है, इसके खोजकर्ता कौन है? यही है आपके डुब्रिल महोदय। कौन है? डुब्रिल महोदय। इन्होंने 1934 में, कब? 1934 ईस्वी में इस सित्तनवासल नाम की गुफा की खोज की। यानी सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं, इसके खोजकर्ता जो है मिस्टर डुब्रिल हैं। ये फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांसीसी शोधकर्ता थे। तो इन्होंने 1934 ईस्वी में इस सित्तनवासल की गुफा का खोज कर दिया। इन्होंने बताया कि सित्तनवासल की गुफाओं में कुल 4 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल 4 गुफाएं हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सित्तनवासल में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। खोज किसने किया? डुब्रिल महोदय ने, और सन 1934 ईस्वी में। इसका अर्थ हमने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। और इसकी स्थिति हम लोगों ने तो देख लिया कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के किस जिले में पड़ता है? तो तमिलनाडु के जो एक तंजौर बहुत मशहूर जिला है, उसी के थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो पुदुकोट्टई नाम का एक जिला है। उसी जिले में कावेरी नदी बहती है। उसी कावेरी नदी के पास सित्तनवासल नाम का एक गांव है। उसी के समीप यह जो गुफाएं हैं स्थित हैं। उनमें कुल 4 गुफाएं हैं। मिस्टर डुब्रिल प्रोफेसर थे, शोधकर्ता थे, फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने सन 1934 ईस्वी में इन गुफाओं को खोज किया। यानी जो सित्तनवासल नाम की गुफा है मेरे प्यारे मित्रों, उन गुफाओं की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? मिस्टर डुब्रिल को 1934 में, 1934 एडी में। चलिए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं कि इसके बारे में और हमें क्या क्या जानना चाहिए। एक एक बिंदु, एक क्वेश्चन अगर कट गया यहाँ से, ऐसा हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन बाहर आ जाए। यदि
ये यदि सित्तनवासल गुफा से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, क्वेश्चन बनेगा इसी एक पेज में, मैं पूरा मैटर रखा हूँ इसी एक पेज में, आप लोग देखिएगा इसी एक पेज में आप क्वेश्चन डायरेक्टली पाएंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो एक विद्वान है, एक विद्वान है जिनका नाम है, एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर सी शिवराम मूर्ति, डॉक्टर सी शिवराम मूर्ति। डॉक्टर सी शिवराम मूर्ति के अनुसार ये जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं ये पांड्य कला का उदाहरण है। इनके अनुसार यह पांड्य कला का उदाहरण है। केवल इन्हीं के अनुसार अगर पूछता है, प्रश्न अगर पूछता है कि डॉक्टर श्री शिवराम मूर्ति के अनुसार सित्तनवासल की गुफाएं किस राजवंश से संबंधित है या किस कला का उदाहरण है, तो हमें एक ही जवाब देना होगा, यह जो है पांड्यों यानी पांड्य कला का उदाहरण है, पांड्य वंश से संबंधित है, पांड्य राजवंश से संबंधित है और यह पांड्य कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। केवल इन्हीं के अनुसार, बस इतना याद रखिएगा। हम देखेंगे कि जो इसमें सबसे अगर हम इसमें कुछ चित्रों की बात कर लें, इसके बारे में हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, हमने खोजकर्ता जान लिया, कब खोजा, कौन सा विद्वान इसे क्या कहा। आइए देखते हैं कि इसके बारे में, इसके चित्रों के बारे में क्या है, कि इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ इन गुफाओं में चित्र पाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनमें जो है चित्र है वह केवल बरामदे के छत पर व स्तंभों के ऊपरी भाग में पाए गए हैं। सित्तनवासल में जो चित्र पाए गए हैं, जो आकृतियां पाई गई हैं, वह केवल और केवल बरामदे के छत पर, बरामदे के छत पर और स्तंभों के ऊपरी भाग पर, स्तंभों के ऊपरी भाग पर पाए गए हैं। चित्र कहाँ पाए गए हैं? इसमें सित्तनवासल की गुफाओं में चित्र जो है बरामदे के ऊपरी भाग, छत पर और स्तंभों के ऊपरी भाग पर चित्र पाए गए हैं। क्या क्या चित्र पाए गए हैं? जैसे आप देखिए, इसमें सबसे सुंदर अगर चित्र की बात कर ली जाए, सबसे सुंदर चित्र की बात करी जाए तो सबसे सुंदर जो है, सबसे सुंदर चित्र जो है इसमें, सबसे सुंदर चित्र जो है, यह जो है सबसे सुंदर दृश्य बरामदे की छत पे तालाब का दृश्य। जो बरामदा है सित्तनवासल की गुफा का, उसी के छत पर एक तालाब का दृश्य बना हुआ है। उसी तालाब का दृश्य में, उसी तालाब में कमल खिले हैं, और कमल खिले हैं जिसमें 3 देवताओं को फूल तोड़ते हुए भी दर्शाया गया है। 3 देवताओं को फूल तोड़ते हुए दिखाया गया है। 2 देवताओं को लाल रंग से और एक देवता को पीले रंग से बनाया गया है। 2 देवता को लाल रंग से और एक देवता को पीले रंग से, यानी 3 भगवान को बनाया गया है उस तालाब में फूल तोड़ते हुए, जो कि अजंता, सॉरी हमें बार बार हमारे मुंह में अजंता ही आता है, हमें अजंता से बहुत प्यार हो गया लगता है। आज हम पढ़ रहे हैं सित्तनवासल की गुफाएं, तो सित्तनवासल की गुफाओं में सबसे सुंदर दृश्य की अगर बात की जाए तो यही है बरामदे की छत पे तालाब का दृश्य, जिसमें तालाब बना हुआ है, तालाब में कमल का फूल खिला हुआ है। उस कमल के फूल को 3 देवताओं को तोड़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें से 2 देवताओं का रंग लाल और एक देवता का रंग पीला दिखाया गया है। ये तो बात हो गई सित्तनवासल की, दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। ये बात हो गई इसके सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सुंदर दृश्य की। इस और जो ये दृश्य बना है, ये जिसकी हमने चर्चा की, इसमें जो बीच बीच में खाली स्थान है, उस खाली स्थान पर क्या है? भैंसा बना हुआ है, मगरमच्छ बना हुआ है, कछुआ बना हुआ है, मछली बनी हुई है, पशु पक्षी बने हुए हैं, जो कि जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, जो कि जल में भाग दौड़ खेल रहे हैं। भैया इनके स्तंभों की अगर बात कर ली जाए, इनके स्तंभों की बात कर ली जाए तो स्तंभों में हम देखेंगे, स्तंभों के ऊपरी भागों में जैन तीर्थंकरों व नर्तकियों व अप्सराओं आदि के चित्र बनाए गए हैं। यानी जैन तीर्थंकरों के, नर्तकियों के और कुछ अप्सराओं के चित्र कहाँ बनाए गए हैं? स्तंभों के ऊपरी भाग में। एक स्तंभ पर एक युगल बनाया गया है, एक स्तंभ पर एक युगल बनाया गया है। संभवतः ये सही नहीं है, लोग अनुमान लगाते हैं कि यह जो है महेंद्र वर्मन और उसकी पत्नी यानी रानी का
दृश्य है, चित्र है, आकृति है। एक स्तंभ पर क्या बनाया गया है? एक प्रेमी, एक स्तंभ पर एक युगल को दर्शाया गया है। एक स्तंभ पर किसमें? सित्तनवासल की गुफा में क्या बनाया गया है? एक प्रेमी युगल को दर्शाया गया है। आप देखेंगे और एक अन्य स्तंभ पर, और एक अन्य स्तंभ पर अर्धनार, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अर्धनारीश्वर का अंकन है। किसका? अर्धनारीश्वर का अंकन है। किसका अंकन है? अर्धनारीश्वर का अंकन है, जिसकी शैली अजंता और बाघ से मिलती जुलती है। ये जो स्तंभ के ऊपरी भाग पे अर्धनारीश्वर का अंकन किया गया है, चित्रण किया गया है, आकृति बनाई गई है, उसकी शैली जो है वह अजंता से मिलती जुलती है। किससे मिलती है? अजंता से मिलती जुलती है। भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बात कर ले, और बात कर ले हम इसके बारे में, तो इसके बारे में हम बात कर ले। इसमें जो जो और है, उसमें एक जगह हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए गंधर्व को चित्रित किया गया है। किसको? हाथ में, एक स्तंभ पर आप देखेंगे कि हाथ में कमल का पुष्प लिए, कमल का फूल लिए गंधर्व को चित्रित किया गया है। इसमें एक सित्तनवासल की गुफा के अंदर जो एक स्तंभ है, उस स्तंभ पर उसके हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए गंधर्व दिखाया गया है। हाथ में कमल का फूल लिए हुए गंधर्व को दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। इसमें सित्तनवासल की गुफा में एक स्तंभ के ऊपर। उसी दूसरे स्तंभ पर अप्सरा का दृश्य अंकित किया गया है। किसका? अप्सरा का दृश्य अंकित किया गया है। किसका? अप्सरा का जो है दृश्य अंकित किया गया है। ये देख रहे हैं, ये जो गुफाएं हैं स्थित आपके तमिलनाडु में, इसके बगल में कर्नाटका है, ये कर्नाटका है, ये केरल है, ये बीच में जो देख रहे हैं आपका गोवा है, आंध्र प्रदेश है। इसी के नीचे जो है ये आपका तमिलनाडु है। इसी के तंजौर जिले के दक्षिणी भाग में एक जिला है पद्दुकोट्टई, उसी जिले में एक नदी बहती है कावेरी। इसी कावेरी के समीप एक गांव है, इसी के पास में, उस गांव का नाम है सित्तनवासल। उसी के नाम से, उसके पास ही स्थित इन गुफाओं का नाम क्या हो गया? सित्तनवासल। चलिए, ये तो बात हो गई। अगर हम इस पे रंग की बात कर ली जाए, किन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो जो रंग की बात कर ली जाए तो रंगों में लाल, पीला और हरा, लाल और पीला और हरा रंग का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें भूरा और सफेद रंग का भी प्रयोग किया गया है। हरा लाल पीला का सफेद, हरा लाल पीला का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है, साथ ही में भूरा और सफेद रंग का भी प्रयोग हुआ है। साथ ही में भूरा और सफेद रंग का भी प्रयोग हुआ है। तो आप देखिएगा कि भैया, लेकिन मुख्यतः जो है, मुख्य रूप से लाल, पीला और हरा ही रंगों का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से यही तीन, लाल, पीला और हरा रंग का भी प्रयोग किया गया है। बाकी तो भूरा और सफेद का भी रंग का प्रयोग किया ही गया है। तो आप देखेंगे कि एक आकृति है, उसमें गर्दन फुलाए हुए मोर व 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है। इसी सित्तनवासल गुफा से गर्दन फुलाए हुए मोर व 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी मिली हैं। इसमें जो मानव आकृतियां बनाई गई हैं इस सित्तनवासल की गुफा में, सित्तनवासल की गुफा में मानव आकृतियां जो है वह 2.25 चश्म की हैं। कितने चश्म की? 2.25 चश्म की हैं। सित्तनवासल की गुफाओं में जो आकृतियां हैं वह 2.25 चश्म की बनाई गई हैं। अगर हम इसके निर्माण की बात कर लें सित्तनवासल की गुफाओं के, इस पे जो है पल्लव वंश का पूर्णतः प्रभाव रहा। किस वंश का? पल्लव वंश का। किसका? किस कला का प्रभाव है? पल्लव कला का। पल्लव कला का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हमेशा बताएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे कि सित्तनवासल की गुफाएं किस कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है, तो सित्तनवासल की गुफाएं इसी पल्लव कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। केवल और केवल डॉक्टर सी शिवराम का अगर नाम लेकर पूछता है, डॉक्टर केवल सी शिवराम मूर्ति का नाम लेकर पूछता है, तब हम कहेंगे कि यह पांड्य कला का उदाहरण है। अन्यथा हमें हर स्थिति में अगर पूछता है तो किस कला का उदाहरण है,
यह सित्तनवासल की गुफाएं जो है यह पल्लव कला का उदाहरण है। किस कला का? पल्लव कला का। इसका निर्माण 7वीं सदी में ये हुआ था। 7वीं सदी ईस्वी में इसका निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन व उनके उत्तराधिकारी पुत्र नरसिंह वर्मन के टाइम पीरियड में हुआ था। इन गुफाओं का निर्माण तमिलनाडु में स्थित पद्दुकोट्टई जिले में कावेरी नदी के तट पर जो हमारी सित्तनवासल नाम की गुफा है, इसी का निर्माण किसने करवाया था? महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। इसी का टाइम पीरियड में इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के योगदान से इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो कब हुआ था भैया? सन 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में। किसने खोजा था? डॉक्टर डुब्रिल ने, जो कौन थे? फ्रांसीसी शोधकर्ता थे। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं सित्तनवासल में? 4 गुफाएं हैं, जिसका अर्थ है जैन सिद्धों का निवास स्थान, जिसमें मानव आकृतियां जो 2.25 चश्म की बनाई गई है। निर्माण की बात हो गई। गर्दन फुलाए मोर व 5 जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भी इसी सित्तनवासल गुफा से पाई गई है। इनमें रंगों की बात करिए, लाल, पीला, हरा रंग का मुख्यतः प्रयोग हुआ है, बाकी भूरा और सफेद रंग का भी प्रयोग हुआ है। हम बात कर लेते हैं। ये तो यहाँ पर स्थिति इसकी हो गई। इनके अनुसार ये पांड्य कला की जो है उदाहरण है। सबसे सुंदर दृश्य बरामदे की छत पर तालाब का दृश्य है, जिसमें कमल का पुष्प खिला हुआ है। 3 देवता उसे तोड़ रहे हैं, 2 देवता लाल रंग व 1 देवता पीले रंग से बने हुए हैं। और अगर हम बात कर ले, इसमें बरामदे में छत पर और स्तंभों के ऊपरी भाग में ही केवल चित्र पाए गए हैं। किसमें? सित्तनवासल में। चलिए, हमारी तरफ से सित्तनवासल के लिए बस इतना ही। आप कोई भी पेपर देने जाइएगा, सित्तनवासल की गुफा से जो प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट आपको इसी एक पे से मिल जाएगा। आप जाके मिला लीजिएगा। ये हमारा वादा और गारंटी, कोनो मोदी वाली गारंटी ना है ना, सही गारंटी नहीं सर। चलिए भैया, अहंकार अहंकार न समझ ले। आप ही में से एक तुच्छ प्राणी हूं, बस संबंध ऐसे ऐसे गुरुओं से है, कितना इस पर समय दिया जा चुका है और ऐसे ऐसे गुरु से संबंध है कि कोई आकलन नहीं कर सकता। जो प्रदेश लेवल के कला अध्यापक हैं, उनके बीच में मैं काफी टाइम रहा हूं, जो अपना स्थान रखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं। चलिए चलिए भैया, एक महत्वपूर्ण बिंदु और शुरू होता है। दूसरी गुफा हमारे बीच उपस्थित है, मैं लेकर उपस्थित हूं, एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? एलिफेंटा की गुफाएं। क्या नाम है? एलिफेंटा की गुफाएं। भैया यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ये है आपकी एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं की अगर बात कर ली जाए, ये जो एलिफेंटा की गुफा है, अगर हम इसकी बात कर ले, हम बात कर ले कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है, ये जो एलिफेंटा नाम का शब्द है, जो एलिफेंटा नाम का शब्द है, यह कैसे पड़ा? एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी। एलिफेंट के नाम से ही इस गुफा का नाम एलिफेंटा पड़ा हुआ है जी। वही एलिफेंट जिसके माने हाथी होते हैं। हुआ क्या? हुआ क्या कि पुर्तगाली जब भारत आए, पुर्तगाली जब भारत देश में आए, उन्होंने सबसे पहले इस गुफा मंदिर को देखा। किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने सबसे पहले इस गुफा को देखा और उसने देखा जो है इसमें एक बहुत ही विशाल काले सिल्क बने, यानी काले बेसाल चट्टानों का काट कर बना विशाल हाथी का दृश्य देखा। पुर्तगालियों ने एक काले विशाल हाथी का दृश्य देखा सबसे पहले, और उसी हाथी के नाम पे, एलिफेंट के नाम पे, इन गुफा का नामकरण एलिफेंटा कर दिया। और इन गुफाओं को सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने देखा तथा खोजने का भी श्रेय इन्हीं पुर्तगालियों को ही जाता है। किस गुफा का? एलिफेंटा की गुफा का। एलिफेंटा की गुफा में काले बेसाल्ट चट्टानों को काट कर बनी विशाल हाथी की आकृति पाई गई है। इसमें एलिफेंटा की गुफाओं में इसको जो है सन 1987 में, सन 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कब? 1987 ईस्वी में। किस गुफा को? एलिफेंटा की गुफा को। कब? यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो इसको 1987 ईस्वी में। तो देखेंगे आप कि ये जो इसकी स्थिति है एलिफेंटा गुफा की, स्थिति के बारे में बात कर ले
इसकी स्थिति जो है, स्थिति का क्या है, कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति के बारे में बात कर ले तो यह महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र, मुंबई जहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के बंबई यानी मुंबई में समुद्र के तट से कुछ दूर जाएंगे, उसी पर एक टापू है, एक छोटा सा द्वीप है। उसी टापू पर वर्गाकार, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, वर्गाकार रूप में ये गुफा मंदिर, ये गुफाएं स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में जो समुद्र है, उसी समुद्र तट से कुछ दूरी पर एक टापू पर, जो कि वर्गाकार आकृति में स्थित है। कौन सी गुफा? यह जो है आपकी एलिफेंटा की गुफा है। यह जो है पूर्व मध्यकालीन है, यह गुफा पूर्व मध्यकालीन है, जो है यह 7वीं 8वीं सदी ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। यानी जो एलिफेंटा नाम की गुफा है, यह एलिफेंटा नाम की गुफा जो है पूर्व मध्यकाल की है, और इसका काल जो है 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी के आसपास बताया जाता है। हम बात कर लें इसका जो प्राचीन नाम है, यानी इस गुफा का जो है प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम और निर्माता, इसके निर्माणकर्ता कौन है? हम निर्माणकर्ता की बात कर लें तो निर्माणकर्ता यानी निर्माता कौन है? इस एलिफेंटा गुफा को बनवाया किसने? तो एलिफेंटा गुफा को कोंकण के मौर्य अथवा राष्ट्रकूटों ने बनवाया। किसको श्रेय जाता है? कोंकण के मौर्य और राष्ट्रकूटों को बनवाने का श्रेय जाता है। यह जो एलिफेंटा गुफा है भैया, इसका प्राचीन नाम, इसका पुराना नाम पुरी या धर्मापुरी या धर्मपुरी है। यानी जो ये गुफाएं हैं, किस नाम की? एलिफेंटा नाम की। इस गुफा का प्राचीन पुराना नाम है पुरी या धर्मापुरी या धारापुरी या धर्मपुरी, जो भी आप कह लीजिए, याद रखिएगा। बहुत बहुत कम कंटेंट में तैयार किया हूं, एक बार देखेंगे पूरी की पूरी गुफा क्लियर। बस विश्वास के साथ बने रहिए अंत तक और देखिएगा, मिलाइएगा। अगर कहीं फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट का मतलब कोई क्वेश्चन इससे बाहर बनबे नहीं करेगा, आप इतना, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। चलिए, इसका प्राचीन नाम हमने देख लिया, क्या नाम है? पुरी, धर्मपुरी या क्या है? धारापुरी या धारापुरी। यह जो गुफाएं हैं, यह जो गुफा है कौन? ये एलिफेंटा नाम की। इस एलिफेंटा नाम की गुफा के अगर हम बात कर लें कि 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने खोजा। क्या बात समझ में आ रही है कि एलिफेंटा नाम की गुफा का खोज कब हुआ और किसने किया? तो मित्रों, एलिफेंटा नाम की गुफा का खोज यानी सर्वप्रथम उसे किसने देखा था? पुर्तगालियों ने देखा था। किसने देखा था? पुर्तगालियों ने देखा था। उन्हीं को इसके खोज का श्रेय भी प्राप्त है। और कब? 16वीं सदी में। कब? 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगालियों ने एलिफेंटा नाम की गुफा को खोजा और प्राप्त विशाल हाथी के आधार पर इस स्थल का नाम एलिफेंटा रख दिया। क्या रख दिया? एलिफेंटा रख दिया। जो कि वर्तमान में जो यह हाथी है, जो विशाल हाथी पाई गई है, वह वर्तमान में जो हाथी है वह बंबई में स्थित है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। बंबई स्थित, बंबई में है यह म्यूजियम। किस नाम से है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में यह जो एलिफेंटा की विशाल हाथी की आकृति थी, मूर्ति थी, उसको लाके कहाँ स्थापित कर दिया गया है? ये जो मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, उस म्यूजियम का जो उद्यान है, बगीचा है, जो उद्यान है, उसी उद्यान के प्रांगण में इस हाथी को लाकर स्थापित कर दिया गया है। पहले जो था यह उद्यान विक्टोरिया, सॉरी क्या है, तो सॉरी हम कहीं आगे बढ़ गए। जो यह म्यूजियम है वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बंबई में जो यह स्थित है, इसका जो है वर्तमान नाम की अगर बात कर ली जाए तो वर्तमान नाम, इसका नाम चेंज हो चुका है।
इसका नाम चेंज हो चुका है। इसका वर्तमान नाम है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय जो बंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है वर्तमान में, छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। इसी संग्रहालय में जो एलिफेंटा में विशालकाय हाथी का आकृति पाया गया था, यही लाकर संग्रहित किया गया है, जिसका पुराना नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, इसी के उद्यान में, बगीचे में। तो भैया ये उद्यान है, इस उद्यान का नाम क्या था? इस उद्यान का नाम पहले विक्टोरिया था। इस उद्यान का नाम पहले क्या था? विक्टोरिया था। और वर्तमान में इस विक्टोरिया नाम का जो उद्यान था, वर्तमान में इसका नाम माता जीजाभाई उद्यान रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? माता जीजाबाई उद्यान रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? माता जीजाबाई उद्यान रख दिया गया है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ तक हमें जाना हो तो हम पहुँचेंगे कैसे। अगर हमें एलिफेंटा की गुफा का सैर करना हो, परीक्षण निरीक्षण करना हो, आनंद लेना हो, तो हम जाएंगे कैसे? यहाँ जाने के लिए सबसे पहले बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जाना होगा। अभी मैं बीच में गया था, आप भी जाइएगा कभी नौकरी पाने के बाद। तो जाने के लिए यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा, जो कि बंबई में स्थित है। वहां से 2 किलोमीटर या 2 घंटे में मोटर बोट द्वारा, मोटर बोट जो होता है, नौका जो नाव जो होती है मोटर से चलती है, मोटर बोट के द्वारा या वहां तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात समुद्र तट से लगभग 20 किलोमीटर अंदर समुद्र में स्थित है। कौन सी गुफा? यह एलिफेंटा की गुफा। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म में मूर्ति कला का यह सबसे उच्च नमूना है, सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ब्राह्मण धर्म में मूर्ति कला का यह जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, यह जो है ब्राह्मण धर्म के हिसाब से मूर्ति कला का सबसे उच्च, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन उदाहरण है। शैव संप्रदाय की 9 आकृतियां मिली हैं। इसमें जो है शैव संप्रदाय की, एलिफेंटा में शैव संप्रदाय जो कि ब्राह्मण धर्म के ही अंतर्गत आता हुआ एक संप्रदाय है, जो कि शैव संप्रदाय, जो कि 9 आकृतियां मिली हैं। इसमें से एक आकृति त्रिमूर्ति की है, जो कि सबसे सुंदर आकृति है। एलिफेंटा की गुफाओं में शैव संप्रदाय की 9 आकृतियां पाई गई हैं, जिसमें से एक आकृति का नाम है त्रिमूर्ति, और वह त्रिमूर्ति की आकृति सबसे बेहतरीन है, सबसे सुंदर कृति है। इसमें भगवान शिव के जो है 3 मुख दिखाए गए हैं। ये जो इन गुफाओं में एलिफेंटा की शैव संप्रदाय से संबंधित 9 आकृतियां पाई गई हैं, उनमें से एक आकृति का नाम जो त्रिमूर्ति है, इस त्रिमूर्ति का जो है दृश्य, जो आकृति बनी हुई है, वह भगवान शिव को दिखाई गई है। और इसमें भगवान शिव के 3 मुख बनाए गए, 3 रूप नहीं है, एक है भगवान शिव ही ना, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक महेश का है, ऐसा नहीं है। 3 मुख वाला आकृति बना हुआ है भगवान शिव का, उसमें तीनों मुख किसका है? भगवान शिव का ही है। जो कि किसका है? भगवान शिव का ही है, जो सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता व संहारकर्ता के रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। जो त्रिमूर्ति की आकृति एलिफेंटा की गुफा में भगवान शिव की बनाई गई है 3 मुखों वाली, वह जो है सृष्टिकर्ता, एक दूसरा मुख पालन करता, और तीसरा मुख जो है संहारकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में? संहारकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। चलिए भैया, ये तो स्थिति हमने देख लिया। बाकी थोड़ा सा 5 मिनट क्लास और समय लेंगे और हम बाकी इसको समाप्त करेंगे। चलिए, ये जो त्रिमूर्ति की आकृति है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, यह त्रिमूर्ति की आकृति का जो आकार है, यह 24 बाई 17 फुट का है। कितने आकार में फैला हुआ है? 24 बाई 17 फुट में बना हुआ है। कौन? त्रिमूर्ति की आकृति। एक मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर रूप में चित्रित किया गया है।
इसी एलिफेंटा की गुफा में भगवान शिव को एक जगह एक मूर्ति में भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। सावन चल रहा है, बोलो हर हर महादेव। भैया ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए, हम पूर्णतः निष्क्रिय हैं। अगर मानते भी हैं तो हम बौद्ध जी को मानते हैं, बुद्ध जी को। बाकी हर धर्म अच्छा है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सब अच्छे हैं, सब पूजनीय हैं, बस उसको पालन करने वाले सही होने चाहिए। एक मूर्ति में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में बनाया गया है। इसमें शिव को पंचमुख यानी एलिफेंटा की जो गुफा है उसी में एक जगह भगवान शिव को पंचमुख परमेश्वर यानी पंचमुखी के रूप में दिखाया गया है। भगवान शिव को किसके रूप में दिखाया गया है? पंचमुखी के रूप में, मतलब पंचमुख परमेश्वर के रूप में दिखाया गया है। इसमें एलिफेंटा की गुफा में। और हम बात कर लें कि गंगा, यमुना, सरस्वती को भी इस एलिफेंटा की गुफा में दिखाया गया अर्थात दर्शाया गया है। यानी गंगा नदी को, आपकी यमुना को, आपकी सरस्वती को भी इस जो एलिफेंटा गुफा है इसमें दर्शाया गया यानी दिखाया गया है। एक मूर्ति में शिव जो है, शिव भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती का विवाह का दृश्य भी दिखाया गया है। यानी भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दृश्य हमें कहाँ मिलता है? हमें एलिफेंटा की गुफा में मिलता है। और हम बात कर लें कि एक मूर्ति है जिसमें भगवान शिव को नरमुंडा की माला पहने हुए, नरमुंडा यानी नर की मुंड की, मुड़िया की काट काट जो कपड़िया पहनते हैं, माला पहने हुए भैरव बाबा के रूप में दिखाया गया। किसके रूप में? भैरव बाबा के रूप में दिखाया गया। किस गुफा में? एलिफेंटा की गुफा में। और इसमें आप देखेंगे कि जो एलिफेंटा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा में आप देखेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके चारों कोनों पर, एलिफेंटा की जो गुफा है इसके बाहर चारों कोनों पर जो है, इसके चारों कोनों पर दो इसके गुफा के चारों कोनों पर दो यानी कुल 8 मिलाकर, एक कोने पर 2, 4 कोना, 4 दूनी 8 लोकपालों की मूर्तियां बनाई गई हैं। यानी जो एलिफेंटा की गुफा है उसके चारों कोनों पर 2 लोकपालों की कुल 8 मूर्तियां बनाई गई हैं। सब इसमें बहुत फलक, कई बहुत बेहतरीन तरीके के फलक का भी निर्माण किया गया, तैयार किए गए हैं। जैसे सबसे सुंदर फलक उसमें से शिव द्वारा अंधकासुर का वध है। भगवान शिव अंधकासुर का वध कर रहे हैं, सबसे सुंदर फलक है इस एलिफेंटा की गुफा में बनाए फलकों में से। इसमें बहुत से फलक मिले हैं। एक फलक में रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। एलिफेंटा की गुफा में एक फलक में रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। क्या? कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। ये गुफाएं समुद्र में जल से चारों तरफ से घिरी हुई हैं। जो एलिफेंटा की गुफा है यह समुद्र में बीच में है, इसके चारों तरफ क्या है? जल ही जल है, समुद्र का जल है, उसी से घिरी हुई है। गुफाएं चित्रकला हेतु नहीं, यानी ये जो एलिफेंटा की गुफाएं, ये चित्रकला मैं अपने हाथ से सब कुछ बनाया हुई है पूरी रात भर जग कर। बहुत विशेष निवेदन है, बहुत प्यारा मैटर है, इससे बाहर कुछ होगा नहीं, बस ध्यान से अंत तक बने रहिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये चित्रकला के लिए नहीं प्रसिद्ध हैं, चित्रकला के लिए नहीं फेमस हैं, ये मूर्तिकला और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। मूर्तिकला और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जो विद्वान है ईवी हैवल जो हैं, इस गुफा की जो मूर्ति कला की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि डॉक्टर ईवी हैवल नाम के जो विद्वान हैं एलिफेंटा की प्रशंसा में क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं कि इसकी मूर्तिकला बुद्धिवाद व उच्च दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। जो गुफाएं हैं ये अजंता की, एलिफेंटा की, इसमें मूर्तिकला जो है वह बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं।
तो ये बस मेरे हिसाब से क्या, इससे ज़्यादा कुछ है ये नहीं है। बकिया हम आपके सामने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर दिए हैं। आज हम लोगों ने सित्तनवासल और एलिफेंटा दोनों गुफाओं का अध्ययन किया। और भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, टीजीटी पीजीटी कोई पेपर देने कला से जाओगे आप लोग, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और मैंने एक एक पेज में एक एक गुफा को समझाने का प्रयास कर दिया है। आप एक पेज उठाएंगे सीधा एक क्वेश्चन ले जाएंगे। बाकी अब मैप के माध्यम से हमने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपने स्टाफ समझाने का प्रयास किया है इस लिख के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।